Hey students, welcome again and I'm back with another video of another chapter and today we are going to start our next chapter company accounts issue of shares। और इसके जो चैप्टर में MCQs है पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, देन मैं आपको अदर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। सो अपडेट्स के लिए वीडियोस को देखते रहें और लर्न करते रहें। क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लाइबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू डैश ऑफ द शेयर अलॉटेड टू हिम। अब भाई जितने भी हमने शेयर होल्डर को शेयर्स अलॉट किए हैं, सिर्फ उसकी जो डिसाइडेड वैल्यू होती है भी कितने रुपीज़ का वो शेयर है, सिर्फ वहीं तक वो पे करने के लिए लाइबल होता है। उससे आगे उसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती और ना ही कंपनी उनसे डिमांड करती है। तो हमें ऑप्शन दिए हैं पेड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू, फेस वैल्यू, रिजर्व प्राइस। तो यहाँ पे आएगा फेस वैल्यू। अगर शेयर 10 रुपीज़ का है तो शेयर होल्डर सिर्फ 10 रुपीज़ तक पे करने के लिए लाइबल है। अगर शेयर 100 रुपीज़ का है तो वो 100 का मीन्स जो उसकी फेस वैल्यू है हम सिर्फ वहाँ तक उनसे पे करने के लिए बोल सकते हैं। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ। अब इक्विटी शेयर को हम किस पर्पज़ के लिए इशू नहीं कर सकते? कैश रिसिप्ट्स, परचेज ऑफ असेट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। यस भाई, जो हमारे शेयर्स हैं उनको हम कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। असेट्स परचेज करने के लिए भी इशू कर सकते हैं, कैश रिसिप्ट के लिए भी कर सकते हैं और डिबेंचर्स को रिडीम करना हो उनके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड कभी भी हम शेयर्स में से पेमेंट नहीं करते हैं, कैपिटल में से पेमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हम कैपिटल की साइड में दिखाते हैं, सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल दिखाते हैं, देन हम इशूड कैपिटल दिखाते हैं और सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिखाते हैं। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल दिखाते हैं। सिर्फ जो रिजर्व कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल को कभी भी हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट इज़ इन द नेचर ऑफ। अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की नेचर कैसी है भाई? देखिए, जो शेयर एप्लीकेशन है वो क्या है? शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है और जो कैपिटल है वो क्या है? शेयर होल्डर्स ने पे किया है, शेयर होल्डर्स का पैसा है और शेयर होल्डर्स क्या है? पर्सन है। तो वो क्या है? पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स। अब क्या हमने देखो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है लेकिन वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बताया है कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम जो लिमिट है वो प्रीमियम की कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस इज। अमाउंट ऑफ कॉल इन एडवांस इज, पहले ऑप्शन देखते हैं भी तभी पूरा क्वेश्चन पता चलेगा। एडिड टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में तो वो पहले से इंक्लूड होता है तो अलग से ऐड नहीं करेंगे। डिडक्टेड फ्रॉम शेयर कैपिटल वो भी नहीं करते। शोन इन द असेट साइड बिल्कुल नहीं। देखिए, कॉल इन एडवांस जो होता है वो हम पहले ही रिसीव कर चुके होते हैं। तो जो चीज़ें इनकम इन एडवांस होती हैं वो हमारे लिए लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटी साइड में हम दिखाते हैं इसको, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के। ओके, तो ऑप्शन रहेगा इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉलोइंग अमाउंट्स वर पेबल ऑन इशू ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी। अब एक कंपनी ने अपने शेयर्स इशू किए हैं और वो अमाउंट कैसे रिसीव करना चाहते हैं? 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल। एक्स होल्डिंग 500 शेयर पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। अब एक्स जो है उसने एप्लीकेशन मनी भी पे की है और अलॉटमेंट भी पे की है। इट मीन्स फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल उसने पेमेंट नहीं किया है। वेयर एज वाई होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल, और इसने सिर्फ फाइनल कॉल पे नहीं की। अमाउंट ऑफ कॉल इन अरियर फिर भी, और कॉल इन अरियर का अमाउंट कितना होगा? देखिए, एक्स के हैं 500 शेयर, 500 पे उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं की। तो 500 शेयर्स पे फर्स्ट और सेकंड दोनों कॉल कितने की हैं? फर्स्ट भी 2 रुपीज़ की है और फाइनल भी 2 रुपीज़ की है। तो टोटल कितना है? 4 रुपीज़ उसने पे नहीं किए। तो 500 शेयर्स पे 4 रुपीज़ की पेमेंट नहीं हुई। तो कितना? 2000 अरियर हो गया एक्स की तरफ से। और वाई जो होल्डर है, वाई के हैं 400 शेयर्स और उसने क्या नहीं दी है? उसने नहीं पे की है सेकंड कॉल। सेकंड कॉल की अमाउंट है ₹2। सो 400 रुपीज़ पे, सॉरी 400 शेयर्स पे 2 रुपीज़ रिसीव नहीं हुए, 800। सो नॉट 8000, इट्स 800।
2000 है एक्स के और 800 है वाई के। सो टोटल मिला के 2800 जो है वो कॉल इन अरियर है। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी 2800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ कंपनी इज ₹80 lakh एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 100। देयर वर नो कॉल इन अरियर टिल द फाइनल कॉल वॉज मेड, यानी कि फाइनल कॉल जब तक हमने मंगवाई थी तब तक कोई कॉल इन अरियर नहीं था, यानी कि फर्स्ट कॉल तक सारे पैसे आ चुके थे। द फाइनल कॉल वॉज मेड वॉज पेड ऑन 77,500 शेयर ओनली। तो पहले तो इस कैपिटल से हमें निकालने हैं नंबर ऑफ शेयर्स। अब क्या कहते हैं कि फाइनल कॉल जो है इन शेयर्स ने पे करी है, जो बीच का गैप होगा वो शेयर जो है उन्होंने फाइनल कॉल पेमेंट नहीं करी। द बैलेंस इन द कॉल इन अरियर अमाउंटेड टू ₹62,500। कैलकुलेट द फाइनल कॉल ऑन शेयर। अब हमें फाइनल कॉल की अमाउंट बतानी है, तो चलिए अभी इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में हमें कैसे करना है? सबसे पहले तो देखिए कैपिटल कितनी है। कैपिटल जो है फर्म की वो है ₹80 लाख, ठीक है। 80 लाख कैपिटल हो गई। और पर शेयर की क्या वैल्यू है? शेयर है 100 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है। वैल्यू कितनी होगी? 100 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे शेयर्स का नंबर हम निकाल सकते हैं। तो टोटल शेयर कितने होंगे जो कंपनी ने इशू किए होंगे? 80 लाख डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़, तो कितने हो गए हैं? 80,000 शेयर्स हो गए हैं, ठीक है। 80,000 शेयर हो गए। और जो फाइनल कॉल पे की है वो कितने पे पे की है? फाइनल कॉल पेड ऑन कितना? 77,500 शेयर्स। ये हमें बताया है क्वेश्चन में। देखिए 77,500 पे किया है, इतने शेयर्स पे हुआ है। और अभी क्या करना है? पे कितने पे नहीं किया? टोटल शेयर्स में से इसको डिडक्ट कर देंगे, यानी कि 80,000 शेयर्स माइनस 77,500 कितने हो गए? 2500 जो शेयर्स हैं इन पे फाइनल कॉल पेमेंट नहीं हुई है, नोट पेड है, ठीक है, पे नहीं की 2500 शेयर्स पे। अब जो अमाउंट है वो भी हमें दे रखी है कि अरियर की अमाउंट कितनी है। अमाउंट ऑफ अरियर कितना? 62,500 है, ठीक है। अब पर शेयर अमाउंट कितनी हम निकाल लेंगे? 2500 शेयर्स पे फाइनल जो कॉल है वो पेमेंट नहीं हुई और अमाउंट हमें बता रखी है, तो हम यहाँ निकालेंगे भी पर शेयर कितना होगा? 62,500 डिवाइडेड बाय कितने हैं? 2500 शेयर हैं, तो 2500 से हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी ₹25। तो ये रहेगा हमारा आंसर कि जो फाइनल कॉल है वो 25 रुपीज़ की है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 600 शेयर्स पेड द अमाउंट ऑफ कॉल एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर ऑन 1 नवंबर। अब एक शेयर होल्डर है, उसके पास है 600 शेयर और वो क्या करता है? अमाउंट ऑफ कॉल एट द रेट ऑफ 500 उसने क्या पे किया है? अपनी कॉल की पेमेंट करी है 5 रुपीज़ पर शेयर। 1 नवंबर 2013 वेयर एज द कॉल वाज ड्यू ऑन 1 मार्च। उसने पे किया है कब? 1 नवंबर को 2013 को, जबकि उसको पेमेंट करना था, यानी कि एडवांस में उसने पेमेंट कर दिया है। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस विल बी। कॉल इन एडवांस पे मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा? तो चलिए भी इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं। वैसे आपने थ्योरी के पार्ट में पढ़ा होगा तो आप याद रखना, कॉल इन एडवांस पे 12% की रेट से इंटरेस्ट पे किया जाता है, 12% पर एनम। तो जिस बच्चे को ये क्वेश्चन याद होगा तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। तो आपको कॉल इन एडवांस या कॉल इन अरियर पर जो भी इंटरेस्ट की रेट होती है वो आपको पता होना चाहिए। सो हम करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 9। सो एडवांस कितने रिसीव हुए हैं हमें? देखिए एडवांस में जो मिला है, एडवांस ऑन 600 शेयर्स, और वो भी कितना? एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है, 5 रुपीज़। तो अमाउंट कितना हो गया? 6 5 30, 3000 रुपीज़ जो है वो एडवांस में आ गए हैं। अब हमें टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि जितने टाइम पहले आया होगा उतने ही टाइम के लिए, मतलब जब जो ड्यू डेट होती है सिर्फ उस डेट तक का इंटरेस्ट जो है वो पे किया जाएगा। सपोज़ यहाँ पे क्या है, 1 मार्च को ड्यू हो रही है और 1 नवंबर को उसने पेमेंट कर दिया, तो हम लगाएंगे
1 नवंबर से 1 मार्च तक का इंटरेस्ट। तो कितने मंथ हो जाएंगे यहाँ पे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हो गए हैं हमारे 4 मंथ। 4 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा 12% की रेट से। तो 3000 रुपीज़ पे 12% की रेट से 4 मंथ का हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4 3 ज़ा 12, 120। सो 120 रुपीज़ जो होगा वो इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी में 120 रुपीज़ आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। ई लिमिटेड हैज़ अलॉटेड 10,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 14,000 शेयर। यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला है, अभी एक्स्ट्रा के लिए आया होगा, और यहाँ पे 10,000 अलॉट किए हैं उस एप्लीकेंट को जिसने अप्लाई किया होगा 14,000 शेयर्स के लिए ऑन प्रोराटा बेसिस। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन वाज ₹2। एप्लीकेशन पे करने हैं ₹2। एफ अप्लाइड फॉर 420 शेयर्स, और एफ जो शेयर होल्डर है उसने 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, यानी कि अलॉटेड शेयर इसके कंपैरिजन में कम रहे होंगे। द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड एंड द अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ। अब हमें यहाँ पे अलॉटेड शेयर बताने हैं और उसके ऊपर जो अमाउंट होगी वो भी हमें बताना है। हमें एक ही चीज़ निकालनी पड़ेगी क्योंकि सभी की अमाउंट अलग अलग दे रखी है। तो हमें जैसे ही अलॉटेड शेयर पता चलेंगे तो अमाउंट डेफिनेटली उसके साथ वाली हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अप्लाइड शेयर कितने हैं? अप्लाइड शेयर्स हैं 14,000। तो अलॉटेड कितने हैं? अलॉटेड हैं 10,000। ठीक है। अब अप्लाइड शेयर अगर 420 हैं, सो अलॉटेड कितने रहे होंगे? 10,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 420। तो कितने आ जाएंगे? 300 शेयर्स आ जाएंगे कि उसने 300, जिसने 420 के लिए अप्लाई किया होगा हमने उसको 300 शेयर दिए होंगे। अभी क्या है, उसने जो एप्लीकेशन मनी है वो एक्स्ट्रा रिसीव हो गई है। ठीक है, एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा रिसीव्ड। एक्स्ट्रा कितनी रिसीव हुई? 420 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था लेकिन अलॉट हुए हैं 300। सो 120 शेयर्स पे हमें एक्स्ट्रा पैसे रिसीव हो गए हैं एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन की जो रेट है वो है ₹2 के अकॉर्डिंग। तो कितना हो गया यहाँ पे? 120 मल्टीप्लाई 2, 120 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ गया है 240। तो इसमें क्या हमारा आंसर है? अलॉटेड शेयर है 300 और अमाउंट जो एडजस्टमेंट के लिए एक्स्ट्रा रिसीव हो गई है वो है 240 रुपीज़। इन्होंने हमसे यही पूछा था। सो अलॉटेड शेयर हमारे आ गए हैं और अमाउंट भी आ गई है कि एक्स्ट्रा मनी जो है वो कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। ए कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पर पेबल एज। अब 4,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 10 रुपीज़ का ईच शेयर है और पार पे इशू किया है। पेमेंट कैसे करनी है? एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 1 रुपी। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 13,000, ये भी है ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एप्लीकेशंस फॉर 3,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अब 3,000 को तो बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ 10,000। 10,000 के लिए प्रोराटा किया है, मीन्स जितने बचे हुए होंगे वो सारे हमने 10,000 वालों को दे दिए। तो 10,000 वालों को दिए होंगे 4,000 क्योंकि हमने इशू ही इतने किए हैं। हाउ मच अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश ऑन फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल पे कितना मनी हमने रिसीव करना है वो हमें फाइंड आउट करना है। एक्सेस मनी इज़ एडजस्टेड टूवर्ड्स अमाउंट ड्यू टू अलॉटमेंट ऑन कॉल। अब जो एक्स्ट्रा मनी है वो हम आगे एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे और कॉल्स पे। मेन हमें यहाँ निकालना है कि फ़र्स्ट कॉल पे कितना मनी रिसीव हुआ। तो चलिए भी करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। पहले तो हम इनको एडजस्ट ही करते हैं कि कैसे हैं। अब देखिए अप्लाइड शेयर हैं 10,000, तो अलॉटेड कितने हैं? 4,000।
ठीक है। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव किस पे हुई? 6000 शेयर्स पे। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कितने शेयर्स पे? 10,000 अप्लाइड थे और 4,000 अलॉटेड थे, तो 6,000 जो शेयर हैं इन पे भी तो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है। वो कितनी हुई है? एट द रेट ऑफ ₹3, क्योंकि 3 रुपीज़ की है वो, तो 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स्ट्रा रिसीव हुए हैं हमें 18,000 रुपीज़। अब जो अमाउंट ड्यू है अलॉटमेंट पे वो देखिए, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटेड शेयर कितने हैं? 4,000 है, ठीक है। और अलॉटमेंट की मनी कितनी है? एट द रेट ऑफ रुपीज़ कितने हैं? 2 रुपीज़। अलॉटमेंट जो है वो 2 रुपीज़ की है, तो 2 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमने उस पर रिसीव करना था कितना? 8,000 आएगा, ठीक है। तो 18,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं। अब 8,000 तो यहाँ पे एडजस्ट हो गए, अभी भी 10,000 हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है। इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि अलॉटमेंट पे कितने एडजस्ट करने हैं? अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे हमें बताना है। अभी अलॉटमेंट का निकाला है, अभी हम फर्स्ट कॉल का निकालते हैं, ठीक है। अब अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितनी ड्यू है? अलॉटेड शेयर कितने हैं? 4,000 शेयर हैं। 4,000 शेयर्स पे अलॉट जो फर्स्ट कॉल मनी है वो है ₹4, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे? 4 4 ज़ा 16, 16,000 जो है एक्चुअल में ड्यू है, ठीक है। अब हमारे पास कितना अवेलेबल है? अभी भी 10,000 रुपीज़ अवेलेबल है, तो 10,000 के बाद यहाँ से 10,000 ये वाले एडजस्ट हो गए, 10,000 अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब 16,000 ड्यू पे है, तो 10,000 तो हो गया यहाँ से कवर, अभी भी बच गए 6,000। तो एक्चुअल में कितने हम रिसीव करेंगे? 6,000 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट कॉल पे रिसीव करेंगे। तो फर्स्ट कॉल पे कितना कैश में रिसीव करेंगे जब हम ड्यू होगी? ₹6,000। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और आपको वीडियोज़ अगर लगती हैं हेल्पफुल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।